हाय दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे आप। और मेरा एक संदेश है उनके लिए जो पटाखा फोड़ते हैं। एक ऐसा हुआ मेरे बगल में। मैं यहाँ पर रेंट लेके रहता हूँ और यहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, फैमिली वाले। तो उन लोगों के बच्चे जो होते हैं ना, बड़ा बड़ा पटाखा, छोटा छोटा। हम लोग के गांव में क्या होता है कि छोटे छोटे पटाखा फोड़ लेते हैं लोग। 25 रुपये पैकेट वाला मिलता है, जो कौन सा छाप होता है, मगरमच्छ छाप होता है। यहाँ पे तो भाई बड़ा बड़ा फोड़ते हैं सर, हाथी छाप वाला। हाथी बड़ी होती है ना वो वाला। तो क्या है कि यहाँ पे मैं देखा ये कि देखिए, रात का समय था, करीब सोने वाला समय। देखिए ड्यूटी हम लोग करके आते हैं तो 8 9 10 बज जाता है। और 9 10 बजे रात में कोई भी हो सो जाता है। यहाँ पर लोग बिना मतलब का पटाखा फोड़ते हैं, कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे तो शादी वादी भी होती है ना, तो पता नहीं चलता है कि हाँ इसके फलाने के यहाँ शादी है। अपने यहाँ गांव में शादी होती है तो पहले से पता चल जाता है कि हाँ इनके गांव में घर से शादी होने वाली है। सर में उतना मज़ा नहीं आता है। छोड़िए, अपनी अपनी बात है। बशर्ते बात मैं यही बताऊंगी, पटाखा इतना तगड़ा फोड़ा हो, मात्र इतना बड़ा था, 7 साल का 8 साल का लड़का था, मोटा था, समझ लीजिए मेरे जैसे। और मैं अपनी तुलना नहीं कर रहा हूँ, जिससे वो हरामी टाइप का था। मैं हरामी नहीं हूँ, सही है। और बात है कि वो ऐसा किया, इतना बड़ा पटाखा लिया, लगा दिया। इतना तेजी से ब्लास्ट हुआ वो, जैसे सोया हुआ व्यक्ति या शांत माहौल में रहा व्यक्ति अचानक जग जाए। अचानक सब माहौल शांत है, शहर में शांत माहौल रहती है, अचानक कोई पटाखा फोड़े तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि साला कुछ गिर गया या कहीं मतलब ब्लास्ट हो गया। वैसा मुझे लगा कि ट्रक व्रक जा रहा है, उसका टायर वो फट गया। फिर देखे हम लोग तो पटाखा फूट रहा है एकदम। सभी लोग, हम लोग 3 दोस्त थे, यहाँ पे रहते हैं, सोते हैं। तीनों का तीनों जग गए। बगल में भी रूम लेके रोल रहते हैं, वो लोग भी जग किया कि भाई क्या हुआ, कहाँ से मतलब इतनी तेज आवाज आई। आप समझ लीजिए कि कोई कुछ कहा नहीं पा रहा है। मैं भी देखा बालकनी में से लड़के फोड़ रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि उस लड़के को डांट भी नहीं रहे हैं लोग कि तुम छोटे हो, फोड़ रहे हो। अभी वो घायल हो जाए तो फिर लेके दौड़ेंगे हॉस्पिटल, भैया है हमारे लल्लू है, बचा लीजिए। हैं? तो मेरा संदेश यही है कि बच्चों को पटाखा फोड़ने ही मत दीजिए। फोड़ रहे हैं छोटा वाला फोड़िए, और इतना बड़ा बड़ा पटाखा फोड़ रहे हैं, अचानक वहीं घायल हो गए। तो संदेश मेरा यही है कि जो बुजुर्ग लोग सोए रहते हैं, समझ लीजिए इतना तगड़ा फूटा हो कि अगर बुजुर्ग रहा था तो मर जाता। पता नहीं था कि नहीं, उसकी बात नहीं है, मतलब अदख जाता एकदम। और छोटा बच्चा रहता, सोया हुआ है, अचानक कान में आवाज आएगी, क्या करेगा? चिल्लाओ, बैठेगा। छोटा बच्चा रहेगा, सोया हुआ है, अचानक कान में आवाज आ जाएगी, चिल्लाने की छोड़िए, वो मतलब डर जाएगा। हम लोग खुद डर गए और धुआं धुआं हो गया एकदम। तो एक पटाखा नहीं, कई पटाखा सब फोड़ रहे हैं।
यहाँ से मैं मतलब देख रहा था बालकनी से, और मुझे कहने का मन कर रहा था, तो बगल वाले लोग बोले कि जाने की बात मत बोलिए, वो सब अमीर घराने के। अमीर घराने के हो तो भाई अपने बच्चों पे काबू नहीं है आपको। अरे बच्चों को छोड़िए, आप पे काबू नहीं है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पटाखा फोड़वा रहे हो, कोई दूसरा काम करवाते। पटाखा फोड़वा रहे हो, अभी ब्लास्ट हो जाता हो, ब्लास्ट का अभी घायल हो जाता तो क्या हो जाता। छोटा पटाखा नहीं है ना, इतना बड़ा पटाखा है, पूरा का पूरा एकदम दहला देने वाला, समझ लीजिए। और वही मैं देखा, मेरे अंदर से मन किया कि जाए खींच के दें का, बशर्ते मैंने कहा कि छोड़ो जाने दो, उसका बच्चा है, जो सिखाया है वो पाएगा, जो नहीं सिखाया वो क्या करेगा। तो मेरा संदेश यही है कि पटाखा दीजिए बच्चों को तो ज़्यादा बड़ा मत दीजिए, शौक है तो छोड़वाइए। छुरछुरिया आती है यार, उसको खिला पूरा बढ़िया से आराम से, अगरबत्ती जैसा रहता है, मजा रहता है। अब इतना बड़ा बड़ा पटाखा दीजिए, कल के दिन में बम फोड़ने लगे, बम फोड़ते फोड़ते गोली चलाने लगे। यही तो होता है, बच्चों पे छोड़ दीजिए, बच्चे फालतू को उड़ाएंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं समझेगा। हमारा बस एक ही मानना है कि देखिए बच्चों को हिसाब से रखिए, छूट उतना दीजिए चले। अब बच्चा इतना भी छूट ना पा जाए कि कल के डेट में गोली बंदूक का पटाखा फोड़ने लगे, आदत बन जाती है। अब इतना बड़े बड़े लड़के हैं, उन लोगों का दोस्त कहिए मत, सबके सब 4-5 दोस्त हैं भाई, उसके दोस्ती हो गई है, सबके सब शेर। आपको तो कुछ समझ में नहीं करेंगे, आप जाएंगे आपके पास ही फोड़ देंगे, अब चाह के भी नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि भाई बड़ घराने के हैं वो लोग, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ घराने के हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तो बड़ घराने वाले ऐसे करने वाले ज़्यादा नुकसान भी होता है उन्हें, और पैसे से नुकसान नहीं होता है, शारीरिक नुकसान होता है। किसी का कान फट जाएगा, कोई विकलांग हो जाएगा, कोई टेढ़ा हो जाएगा, कोई करना तो नहीं चाहिए, छोड़िए जाने दीजिए। बशर्ते मैं यही संदेश देना चाहूँ, देखिए पटाखा है, हिसाब से दीजिए, हिसाब से चलाइए। अब ज़्यादा बड़ा पटाखा फोड़ेगा तो क्या होगा, हो सकता जिसका उसका वजन नहीं जितना, उससे ज़्यादा उसको पटाखा फोड़ने के लिए दिया जा रहा है। ले जाओ बेटा, फोड़ो फोड़ो फोड़ो, क्या करना है, फ्री का पैसा आ रहा है। बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। अब सबकी बात नहीं बता रहा हूँ, जो इस लाइन में है उसकी बात बता रहा हूँ। हाँ, मेरी बात थोड़ी बुरी लगी होगी उन लोगों को, जो मतलब हमारी बातों को समझ रहे हैं, मगर जो बंदे अपने बच्चों का ख्याल रखते होंगे, जो बंदे सोचते होंगे, समझते होंगे, और तो उनके लिए तो मैं अच्छा संदेश दे रहा हूँ। बशर्ते बात है कि मेरा संदेश उन लोगों के लिए जिनको बुरा लग रहा है, भाई बुरा ना लगे हमारी बात, मैं सही बता रहा हूँ। बशर्ते बात यही है कि देखिए बुरा लगेगा, बात आपको बुरा लगेगा तो उस बात को बुरा मैं कह नहीं रहा हूँ। हमारा कहने का मतलब ये है कि उस बात को मैं रख रहा हूँ आपके ऊपर। बच्चों को छोटा वाला पटाखा दीजिए, ज़्यादा बड़ा पटाखा देने से नुकसान होगा, अचानक कहीं फोड़ फाड़ लेगा, घायल हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं, अभी कितना उम्र होगा, दिल का दौड़ा हो जाएगा उन सबको, आने वाली सिचुएशन में हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ? इतना तेजी से आवाज़ आ रहा है, हम लोग सुन के दल जा रहे हैं। जो पास में जो फोड़ रहा है उसको क्या होगा, मानते हैं कि वहीं फोड़ रहा है, मगर हौसले में फोड़ रहा है, मगर कलेजा उसका हिल जाता होगा। कल के डेट में वहीं हार्ट अटैक का मरीज हो जाएगा, उसका दिल की धड़कनें कम हो जाएगी। नहीं विश्वास है तो विज्ञान उठा के देख लीजिए, कल के डेट में बहरा हो जाएगा, सुन ही नहीं पाएगा, तेजी से बुलाना पड़ेगा, फलाना है, कहाँ हो, यहाँ हो, आओ तो आएगा। देखिए मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा बोर न करूँ। बस नमस्ते, और अपना ख्याल रखिए।
अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मेरा संदेश आप बस बच्चों के लिए है, आप लोगों के लिए है कि अपने बच्चों को भाई संभालिए, बस उस लेवल तक संभालिए। शौक रखिए मगर उतना भी ज़्यादा शौक ना रखिए। आजकल के में देख लीजिए कि इतना ज़्यादा शौक हो जा रहा है कि हद ही सामने, मोबाइल का शौक हो जा रहा है। छोटे बच्चे मोबाइल दिखाना शुरू कर दे रहे हैं सब। चलिए इसके विषय में मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा, अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए बाय बाय, नमस्ते।